जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के एमपी जीके के प्रोग्राम में। और जो है कि आज जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसने जो है कि अपना कैलेंडर जो है कि कल शाम जो है कि जारी कर दिया है। उसमें जो है कि मध्य प्रदेश की विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो है तारीखें जो है आगामी तारीखें निर्धारित कर दी हैं। उसमें जैसे कि आपका मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाएं आपका कि राज्य मुख्य सेवा परीक्षा जो है 2025 की, वो तो है आपकी माननीय उच्चतम न्यायालय के आयोग है जो, क्योंकि वो जो है कि सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है कि पेंडिंग है उसका केस। तो वो जो है कि जो जो भी न्यायालय का निर्णय आएगा उसके बाद नई तारीख घोषित की जाएगी। साथ ही जो है सहायक प्राध्यापक कंप्यूटर की परीक्षा है 14 जनवरी 2026 को होगी। उसके बाद जो है उप संचालक प्राचार्य सहायक संचालक तकनीकी 2025 की परीक्षा जो है आपका 22 फरवरी 2026 को होगी। उसके बाद राज्य अभियंत्रण की राज्य सेवा परीक्षा 22 मार्च को होगी। उसके बाद राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है आपका 26 अप्रैल को जो है आपका निर्धारित की गई है। उसके बाद सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 प्रथम चरण 12 जुलाई 2026 को, फिर द्वितीय चरण इसी का जो है आपका वो है 2 अगस्त 2026 को। फिर सहायक प्राध्यापक की एक और तृतीय चरण जिसमें इंटरव्यू होता है वो जो होगा आपका 30 अगस्त 2026 से जो है कि शुरुआत होगी। और मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा जो है 2026 की जो है वो होगी 17 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में। और राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा जो होगी वो 27 सितंबर को होगी। तो एक बार हम बात करें इन सभी परीक्षाओं में जो है कि मध्य प्रदेश से जो है कि अलग अलग प्रतिशत जो है इनमें मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न आते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो हमारी श्रृंखला जो एमपीजीके की चल रही है उसी में से जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और मुख्यतः जो है कि किसी में 10%, 20%, और जो मध्य प्रदेश की राज्य सेवा परीक्षा है उसमें आपको कम से कम 30 से 40% क्वेश्चन, ठीक है, कितने 30 से 40% क्वेश्चन जो है आपके एमपीजीके से आपको मिलेंगे। हम जो क्लास चला रहे हैं उस वो जो है वो क्वेश्चन पूरे एमपीपीएससी के आधार पर ही बनाए गए, क्योंकि उससे पहले एसआई की परीक्षा होती थी उसमें जो है कि अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब वो जो नया पैटर्न आया है उसमें जो है कि मेंस में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हूबहू मुख्यतः जो है कि मध्य प्रदेश की मुख्य जो आपकी प्रशासनिक सेवा है उसमें जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है उस तरीके से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम सिलेबस की बात करते हैं एमपीपीएससी के, क्योंकि इसमें से 30 से 40% जो हम पढ़ रहे हैं एमपीजी के उसी में से क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 40 क्वेश्चन आपके मायने रखता है। ठीक है, चलिए अगले, हाँ चलिए अब हम एमपीपीएससी की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश इस परीक्षा का जो है आयोजन जो है आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा सेवा आयोग एमपीपीएससी करता है। और ये जो परीक्षा होती है मुख्यतः जो आपके 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है? आपके 3 चरणों में जो है कि ये परीक्षा होती है। पहला जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, फिर आती है आपकी मुख्य परीक्षा, चलिए रुक जाइए, ठीक है, प्रारंभिक, चलिए इसी से पढ़ लेते हैं हम। चलिए ये जो है कि 2025 का जो है आपका सिलेबस है, पर ये 26 में भी यही सिलेबस। इसमें जो है कि 3 क्रम में जो है आपकी परीक्षा जो है कि होती है एमपीपीएससी की। उसमें जो कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओएमआर शीट पे होते हैं और 2 पेपर होते हैं। एक तो आपका जीएस का होता है और आपका एक सी सेट का होता है। ठीक है, जीएस में जो है आपके जो मध्य प्रदेश प्लस जो है कि भारत का जीएस होता है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट और जो है आपका ये सब सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और सी सेट में जो है आपका हिंदी प्लस जो है आपका मैथ रीजनिंग के जो है प्रश्न होते हैं। और अंतिम में जो है आपका साक्षात्कार होता है। ठीक है, चलिए अगले अब आगे की बात करें कि राज्य सेवा प्रारंभिक
प्रारंभिक परीक्षा में जो है कि 2 प्रश्न पत्र होते हैं, 2 घंटे का होता है। सामान्य अध्ययन का 200 अंकों का होता है, प्लस सामान्य अभिरुचि का भी जो है वो 2 घंटे का 200 अंक का होता है। इसमें जो है आपको जो है कि 33 कैटेगरी वाइज अलग-अलग जो है कि अंक निर्धारित है। ये जो है कि ये मिनिमम अंक जो है कि एलिजिबिलिटी है। इस इतने नंबर आपको जो है द्वितीय प्रश्न पत्र में प्राप्त करने पड़ेंगे, तभी आपका जो है कि पहला प्रश्न भी पहला पेपर भी जो है आपका चेक होगा या उसकी वो मार्कशीट देखी जाएगी। तो इसमें जो है कि मुख्यतः 33% जो है आपका जैसे कि अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग जो है आपका वो है, पर मुख्यतः 33% अंक जो है आपको जो है इसमें मिनिमम प्राप्त करना होंगे। और इसमें जो है कि कट ऑफ के ऊपर निर्धारित होता है कि ठीक है कि कितना कट ऑफ के ऊपर जो है निर्धारित होता है। अब अगर आपने इसमें 33% अंक पार कर लिए और आपने कट ऑफ भी पार कर लिया है, तो आप जो है कि मध्य प्रदेश की जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके होते हैं, और अगर नहीं प्राप्त कर पाते कट ऑफ नंबर, चाहे भले इसमें पास हो जाए, तो आप यानी कि जो है कि आप जो है कि मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पा सकते हैं। ठीक है, फिर मुख्य परीक्षा में जो है आपका मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा में चलिए मुख्य ये देखिए, फिर जो है कि आपका वही है कि प्रश्न वगैरह के बारे में बताया। मुख्य परीक्षा में जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा के ही में जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो हमारा पाठ्यक्रम दिया गया है, उसमें जो है कि 10 यूनिट दी गई है। पहली यूनिट है भारत का इतिहास, ठीक है, और इसमें जो है कि भारत की इतिहास, प्राचीन चीन मध्यकाल, और जो है कि सारे प्रकार जो इतिहास है मध्य भारत का, उसमें कि चाहे आपका जो है कि एंशियंट ले लीजिए या फिर मध्यकालीन इतिहास ले लीजिए या आधुनिक भारत का जो इतिहास वगैरह जो है, और उसमें सभी घटनाएं वगैरह जो महत्वपूर्ण है वो ली जाती है। उसके बाद दूसरी यूनिट जो है हमारी दूसरी दूसरी यूनिट जो है आपकी दूसरी यूनिट क्या है, ये मध्य प्रदेश का इतिहास एवं संस्कृति एवं साहित्य। इस ये जो है कि ये हम पढ़ रहे हैं, हम एमपी जीके में जो है आपका हमने इतिहास पढ़ चुके हैं। संस्कृति और साहित्य जो है आपका बचा हुआ है, ये हम जो है आगे आने वाली क्लासेस में पूरा करेंगे। इसमें यही है कि प्रमुख घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की प्रमुख कला व स्थापत्य कला, जनजातियां उनकी बोलियां, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। संगीत, प्रमुख साहित्यकार, धार्मिक और सांस्कृतिक पुरातात्विक, पर्यटन और विश्व धरोहर स्थल, और प्रमुख जनजातियां। विश्व धरोहर स्थल के बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि 3 हमारे विश्व धरोहर स्थल है, जिनके बारे में हमने जो है कि अपनी क्लासेस में परि जो है कि चर्चा की थी। उसके बाद भूगोल की बात आती है। भूगोल में जो है हम भूगोल जो है हम मध्य प्रदेश का पढ़ चुके हैं। उसमें जो है कि आपका पहाड़, नदियां, झीलें, जलवायु घटनाएं, अल नीनो, ला नीना, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, खनिज जल संसाधन वगैरह की हम बात कर चुके हैं। प्रमुख खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, दूसरी क्रांति वगैरह के बारे में भी जो हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। और इसमें और भी फिर पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा का भी जो है हमने मुख्यतः पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा है। और इसी के साथ जो है कि हमने जितने भी हमारे मध्य प्रदेश में उद्योग है, जैसे कि या जो हमारे जो है कि सोलर पावर प्लांट, पवन चक्कियाँ, या जितने भी ताप विद्युत केंद्र वगैरह हैं, वो जो है कि उनकी स्थापना उनके बारे में हमने पढ़ा है। फिर भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाओं के बारे में जो चक्रवात है ये हमको पढ़ना है। और जनसंख्या वृद्धि वितरण ये जो है आपका अभी पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगले नीचे चलते हैं। इसके बाद जो है कि तीसरी आती है मध्य प्रदेश। इसका ये मध्य प्रदेश के आपके भूगोल, और डबल डबल कैसे हो रहा है। अच्छा, ये भारत के भूगोल की बात की गई थी, ये मध्य प्रदेश के भूगोल की बात की गई है। ठीक, तो मध्य प्रदेश के भूगोल में वन, वनोपज, नदियां, पहाड़ियां, पठार, जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा, मिट्टियां, प्रमुख खनिज संसाधन, सिंचाई जल संसाधन पर सिंचाई परियोजनाएं, ये ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, प्रमुख उद्योग, ये जो है कि हम अभी आने वाली क्लास में करेंगे। और ये टॉपिक जो आपके बचे हुए हैं, बाकी जो है कि सारे टॉपिक जो है हमने मध्य प्रदेश के भूगोल में जो आपके मिट्टियां हैं, नदियां हैं वगैरह जो है आपके विस्तार से जो है हमने पढ़ा है, जलवायु वगैरह के बारे में। उसके बाद मध्य प्रदेश में भारत की संवैधानिक व्यवस्था के जो है कि हम अगली आने वाली परीक्षा में पढ़ेंगे। मुख्यतः हम जो है कि मध्य प्रदेश की जो है एमपी जीके में जो है कि जितना भी एमपी जीके में जितना भी पेपर में आता है, वो सारा जो आपका दिया गया है। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के में पांचवा जो टॉपिक है कि आपका क्या है कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, तो संविधान सभा, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उच्च सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था वगैरह, नागरिक
को के मौलिक अधिकार करते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल क्या, मंत्रिमंडल क्या, विधानसभा क्या, या उच्च न्यायालय वगैरह, या मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कब लागू हुई, कब किस किस सरकार ने लागू की, कैसे जो है कि ये व्यवस्था काम करती है, कौन कौन इसमें पद होते हैं, इसके बारे में जो है हम आगे एमपीजीके की हमारी जो क्लास है अभी दो या तीन क्लासेस के बाद जो है आपका एमपी की राज्य व्यवस्था में ही जो आपका हम प्रवेश करेंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति है, जनसंख्या या मानवीय मानवीय संसाधन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, सतत विकास लक्ष्य, भारत में कृषि उद्योग एवं एमएसएमई अवसंरचना, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक जिला एक उत्पाद के बारे में आपको पढ़ा दिया जाए जो है कि आने वाली क्लास में आपको मिल जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश की बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में नवीन प्रवृत्तियां, कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र वगैरह है, या फिर रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक, सेबी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं, या फिर भारत में विदेशी व्यापार वगैरह के, या सार्क एशिया जो है कि विश्व स्तर पर जितने भी जो है आपके राजनीतिक समूह हैं जो देशों के, उनके बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद 7वीं यूनिट की बात करें तो हम 10 यूनिट है, और मुख्यतः ऐसा कहा जाता है कि 10-10 क्वेश्चन जो है मुख्यतः हर यूनिट से आते हैं। उसमें 40% क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन जो है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश के जीके से जुड़े होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है 7वीं यूनिट में विज्ञान, पर्यावरण, स्वास्थ्य की भी चर्चा की गई है। ठीक, ये जो है कि आपका ये फिर विज्ञान की प्रमुख शाखाएं वगैरह के बारे में बात की गई, विज्ञान विज्ञान की प्रमुख मुख्य संस्थान की उनकी उपलब्धियों के बारे में बात की गई। उसके बाद जो आपका कि उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या भारत की उपलब्धियां वगैरह, मानव शरीर की संरचना है, पोषण है, आहार है पोषक तत्व, कुपोषण की बात भी की गई है, आनुवांशिक रोग या सिकल सेल एनीमिया या कारण प्रभाव या निदान की बात की गई है, स्वास्थ्य नीति वगैरह के बारे में पूछा गया है, सतत विकास की अवधारणा, एसडीजी लक्ष्य वगैरह के, ये तो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। फिर साथ ही पर्यावरणीय कारक वगैरह, पारिस्थितिकी वगैरह के बारे में भी जो हम पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद जो है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मध्य प्रदेश की समसामयिक घंटे घटनाएं, यानी कि ये करंट अफेयर से संबंधित होगा। फिर नवी जो है कि हमारी नवी यूनिट जो होगी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, ई गवर्नेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, प्लेटफॉर्म्स वगैरह के बारे में, या जो हमारी जो आईटी नीति वगैरह है, या जो कानून आ रहे हैं इसके संबंधित जितने भी, उनके बारे में जो है हम नवी अनुसूची में पढ़ेंगे। ठीक है। ये जो है कि हमारे एमपीजीके का भाग नहीं है, पर ये मध्य प्रदेश पीसीएस का जो है आपके नवी यूनिट है। उसके बाद जो है कि 10वीं यूनिट होती है। इसमें जो है कि मध्य प्रदेश की जो है जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति या लोक साहित्य, इसके बारे में जो है हम आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है कि मध्य प्रदेश के प्रारंभिक परीक्षा में जो है 10 यूनिट होती हैं, और इनमें से 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के 2 घंटे होते हैं। वो जो है कट ऑफ के ऊपर निर्भर करता है। मुख्यतः जो है कि आपको 80% जो है कि नंबर लाने पड़ते हैं, यानी कि 100 में से 80 क्वेश्चन सही करना होते हैं। तो उसके लिए आपको ये जरूरी है कि मध्य प्रदेश का जो एमपीजीके है वो जो है आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चनों की आप गलती करेंगे तो आप पीछे छूटते जाएंगे। बाकी में क्या है कि मुख्यतः जो मध्य प्रदेश की तैयारी करते हैं वो मुख्यतः मध्य प्रदेश को इतना जो है कि स्ट्रॉन्ग करते हैं कि अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुख्यतः वो जो कोशिश करते हैं कि 35 क्वेश्चन के आसपास उनके करेक्ट हो। तो जो व्यक्ति अगर 35 से कम करेगा मध्य प्रदेश में क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चन में, तो मुख्यतः वो जो है उतना ही अपने लक्ष्य से थोड़ा दूर जाता जाएगा। तो यही हमारा उद्देश्य था कि एक तो आपको पेपर के बारे में बता दें कि ये परीक्षा जो होती है मध्य प्रदेश एमपीपीएससी आयोग लेता है। 3 चरणों में परीक्षा होती है, प्रारंभिक, राज्य, फिर मुख्य परीक्षा और फिर साक्षात्कार। और प्रारंभिक परीक्षा में जो 2 पेपर होते हैं, जिसमें जो है कि एक पहला सामान्य अध्ययन का होता है, फिर दूसरा जो आपका जनरल सी सेट का पेपर होता है। इसमें जो है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो है कि इसी में कट ऑफ कट ऑफ निर्धारित होता है। कट ऑफ पास करने के बाद जो है आप मुख्य परीक्षा में बैठते हैं। फिर मुख्य परीक्षा के जो है कि फिर अलग से उसका जो है आपका सिलेबस होता है। उसमें जो है कि आपका जीएस एसए का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है, GS1 होता है, GS2 होता है, GS3 होता है, GS4 होता है। इस तरीके से जो है आपके जो है प्रश्न जो पेपर होते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ जो है कि हमारे यहाँ मुख्यतः आपको ये बताना था कि मध्य प्रदेश एमपी की परीक्षाएं जो हो रही हैं आने वाली हैं, या मध्य प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं, उनमें जो है कि मध्य प्रदेश का जो है
जितना भी मध्य प्रदेश जीके का जो महत्व है वो मुख्यतः 30 से 40% है। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप कहीं से चाहे यहाँ से या कहीं से भी पढ़ें, पर आप एमपी जीके को जो है कि कंठस्थ या उसको जो है कि याद ही कर लें, क्योंकि मुख्यतः ज़्यादातर परीक्षाओं में जो पीसीएस की परीक्षाओं में याद करना ही ज़्यादा जो है कि वो होता मुख्यतः रट लीजिए या याद कर लीजिए, याद करना ज़रूरी है। आप कहेंगे हम पढ़ लेंगे याद रह जाएगा, वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाए। याद कर लीजिए बिल्कुल, जो कुछ विशेष चीज़ें उन्हें तो याद करना ज़रूरी है। इसी के साथ जो है कि आज जो है कि हम यही सूचना के साथ जो है कि आज की वाणी को विराम देते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए और एमपी जीके के बारे में हम जो है कि और विभिन्न-विभिन्न परीक्षाओं में जो है चर्चा करेंगे। साथ ही हम जो है कि एक वर्ल्ड मैप की सीरीज़ भी जो है हम कम से कम 5 या 10 मिनट का जो है 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें जो है कि हम हर एक कॉन्टिनेंट को 10 से 15 जो है कि मिनट में जितना हमारे मध्य प्रदेश की परीक्षाओं के लिए जो है कि ज़रूरी है, उस हिसाब से जो है कि देशों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आज की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।